प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है और आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहना। आज मैं आपको ऋषि पाराशर जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे विशेष सूत्र बताने वाला हूं। यदि आपने इन सूत्रों को समझ लिया तो आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर आसानी से ये पता कर लेंगे कि आपकी शादी का योग कब बनेगा, कौन से साल में बनेगा, कौन से महीने में बनेगा। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जो जन्म कुंडली है उसको आप खोल कर बैठ जाइए और उस जन्म कुंडली के अंदर आपने लगन कुंडली चार्ट को देखना है। इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपने देखना क्या है, लगन कुंडली को देखना है। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर लिखा मिलेगा लगन कुंडली, तो आपने उस चार्ट को देखना है और उस चार्ट में भी विशेष रूप से सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव कौन सा होता है, आप देखिए जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है यही सप्तम भाव होता है। आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। अब यहां पर 7 का क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेष लगन की कुंडली है, इसलिए यहां पर 7 का अंक है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, तो इस कारण से सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक का कोई भी एक अंक लिखा हो सकता है। आप सप्तम भाव को देखिए। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है। विवाह होने का समय किस प्रकार से हमें पता चलता है, किसी भी तरीके से जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि एक्टिवेट होता है तो हम मान लेते हैं कि एक शादी का अच्छा योग चला हुआ है। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके मैं आपको सूत्र बताता हूं। मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है। अब देखिए यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं। आपको ये जो भाव 1 से लेकर 12 तक भाव हैं, इन भाव के स्वामी इनका भी आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार से पता होगा कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, वो आपको इस टेबल की सहायता से पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 का अंक लिखा है, तो कैसे पता चलेगा कि इस सप्तम भाव के स्वामी कौन बन रहे हैं। तो 7 के सामने आप इस टेबल में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 7 के सामने आप देखोगे तो आपको शुक्र नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के स्वामी शुक्र बनते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर 5 लिखा है तो 5 के सामने देख लीजिए, 6 लिखा है तो 6 के सामने देख लीजिए, 1 लिखा है तो 1 के सामने देख लीजिए। जो भी अंक लिखा हुआ है उस अंक के सामने आप देखिए। उस अंक के सामने जो भी ग्रह आपको नजर आए वही आपके सप्तम भाव का स्वामी बनेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो टेबल है ये आपको आपके जन्म कुंडली में नहीं मिलेगी, ये यहीं पर मैंने दर्शाई है। आप इसका फोटो भी खींच सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ से आपको आसानी से ये पता चलेगा कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी आपको पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, पहले सूत्र की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि इसकी महादशा चली हुई है और अंतरदशा शुक्र ग्रह की हो या फिर देव गुरु बृहस्पति की हो, तो ऐसे में विवाह का एक योग बन जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। जो भी सप्तम भाव है यहाँ के स्वामी की महादशा लगी हुई है और उसके अंदर जो अंतरदशा है वो शुक्र की हो या फिर देव गुरु बृहस्पति की हो, तो ऐसे में विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अब ये महादशा ये कहाँ से आप देखेंगे, आपकी जन्म कुंडली के जो अंतिम पेज होते हैं, जो लास्ट वाले पेज होते हैं, वहां पर लिखा होता है महादशा, अंतरदशा और पंतंत्र दशा, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए कि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, और सप्तम भाव के स्वामी की महादशा लगी हुई है तो अंतरदशा गुरु की है या शुक्र की है। यदि ऐसा है तो विवाह का एक योग आपका बना हुआ है। और यदि दशा नहीं लगी है तो आप ये देख लीजिए कि ये दशा कब लगने वाली है, तो उसी समय को आप मान सकते हैं विवाह होने का एक अच्छा समय। दूसरा सूत्र क्या बोलता है, दूसरा सूत्र बोलता है यदि देवगुरु बृहस्पति की या फिर शुक्र ग्रह की महादशा लगी हुई है और अंतरदशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए,
अंतर्दशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए तब भी हमने ये मान लेना चाहिए कि विवाह का एक अच्छा योग चला हुआ है। तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की महादशा में त्रिकोण के स्वामी की अंतर्दशा। अब त्रिकोण क्या है? पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये होते हैं त्रिकोण भाव। अब इन भाव के स्वामी आप देख लीजिए आपके कौन बनते हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा में इन तीनों भाव में से किसी भी एक भाव के स्वामी की अंतर्दशा या पंतंत्र दशा चली हुई है तो तब भी हमें ये मान लेना चाहिए कि शादी का एक योग बना हुआ है, किसी भी समय रिश्ता आ सकता है। या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि त्रिकोण भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतर्दशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए तो तब भी हमें विवाह होने का एक प्रबल योग मान लेना चाहिए। उस समय भी विवाह होने का पूरा चांस होता है। अगला सूत्र क्या बोलता है? आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं भी बैठा हो, 1 से लेके 12 तक के भाव में शुक्र कहीं भी बैठा हो, उससे सप्तम भाव में जो भी ग्रह आ रहा है उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या पंतंत्र दशा यदि लगी हुई है तो उस समय भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यहां बैठे हुए हैं तो यहां से 7 घर आगे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां के स्वामी की जब भी महादशा, अंतर्दशा, पंतंत्र दशा आएगी तो तब भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाएगा। शुक्र कहीं भी हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में, उससे 7 घर आगे चलकर जो भी राशि बनती है और उस राशि के जो भी स्वामी बनते हैं वो आप देख लीजिए, उसके स्वामी, उस भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, पंतंत्र दशा जब भी लगेगी तब भी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए वो अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहा है और उसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, पंतंत्र दशा चली हुई है तो तब भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। अब प्रत्येक ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं, यानी कि अपने से सप्तम घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मान लीजिए कोई भी ग्रह, मान लीजिए यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है, यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी सप्तम दृष्टि यहां आएगी। अब इस ग्रह की जब भी महादशा, पंतंत्र दशा, अंतंत्र दशा आएगी तो विवाह का एक प्रबल योग बनेगा, क्योंकि ये ग्रह इस भाव को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि यहां से बैठ करके इसको भी देख रहा है तो अपने से सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रह देखता है। तो इस प्रकार से आप पता कर पाएंगे कि शादी होने का योग कब बन रहा है, कौन से साल में बन रहा है, कौन से महीने में बन रहा है। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखोगे तो आप आसानी से ये पता कर पाओगे कि आपकी शादी कब होगी। बहुत बड़ी फीस दे करके हम लोग पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी, कब शादी का योग बन रहा है। यदि थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो हो सकता है कि आप खुद ही ये पता कर लें कि आपकी शादी कब होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय समाधान आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।